हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज ट्यूशन की एक नई वीडियो में। जैसे हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसके जो टॉपिक थे जैसे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एंडोस्पर्म जैसे है कि हमें पता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे एक फ्यूज़न होता है जिसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूज़न। इस ट्रिपल फ्यूज़न की वजह से एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज अ स्पेशल टिश्यू विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो एक स्पेशल टिश्यू है जो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बनी हुई होती है और जो क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। द जिम्नोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, और जिम्नोस्पर्म में ये क्या करती है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप। अब ये किस तरीके से बनती है, ठीक है, मीन्स एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बेसिस पे जो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म है वो 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक हमारा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म और एक हमारा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मोस्ट कॉमन, ये ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। नेम्ड सो बिकॉज इट कंटेन फ्री न्यूक्लियर इन बिगिनिंग। इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने स्टार्टिंग या बिगिनिंग फेज में काफ़ी सारे फ्री न्यूक्लियस को कंटेन करता है। मीन्स जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है बिना सेल वॉल फॉर्मेशन के। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। द मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म अंडरगो क्लीवेज एंड गिव राइज टू मल्टीसेलुलर टिश्यू। और जो साइटोप्लाज्म है जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस है, मल्टीसेलुलर न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्लीवेज होती है, मीन्स डिवीजन होती है, और वो मल्टीसेलुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए मेज, फेट और लाइस। अब कई केसेस में क्या होता है कि जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो नहीं होती आखिरी तक, मीन्स वो इनकम्प्लीट रह जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट, जैसे आपने कोकोनट का जो मिल्क देखा हो जिसे हम नारियल पानी कहते हैं, ठीक है, जो हम पीते हैं, वो अगर आप देखें तो वो हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और किस तरीके का होता है, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। ठीक है। और वो जो कोकोनट मिल्क होता है वो हाईली न्यूट्रिशन वाला होता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं। वो हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है और इसीलिए उसे हम एज अ एनर्जी ड्रिंक भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म की। एवरी डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड करता है या उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है और उसके चारों तरफ वॉल बन जाती है, मीन्स वॉल फॉर्मेशन तुरंत हो जाती है। एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर फ्रॉम बिगनिंग, और इस वजह से जो एंडोस्पर्म है वो शुरू से ही सेलुलर होता है, मीन्स सेल टाइप होता है। एग्जाम्पल के लिए बैल्सम, धतूरा और पेटूना में सेलुलर एंडोस्पर्म देखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो ज्यादातर मोनोकोट्स के हेलोबियल्स ऑर्डर में देखा जाता है। ठीक है। एंडोस्पर्म इज ऑफ इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। ये क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और जो न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म होता है उन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिवाइड बाय ट्रांसफर साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म 2 अनइक्वल सेल्स। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है और 2 अनइक्वल सेल्स मीन्स एक छोटी और एक बड़ी सेल बनाता है। तो जो लार्जर सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चली जाती है और जो स्मॉलर सेल है वो चलाजर एंड की तरफ चली जाती है, और इन दोनों में डेवलपमेंट शुरू होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। मीन्स पहले काफी सारे न्यूक्लियस बनते हैं और उसके बाद वहां पे साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है। और कई केसेस में क्या होता है कि जो स्मॉलर चलाजर एंड की तरफ स्मॉलर हमारी न्यूक्लियस होती है या जो सेल होती है वो डिजेनरेट कर जाती है। ठीक है। ये हमारा क्या था, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म को पढ़ा। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी की, मीन्स किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है।
अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। तो जो एम्ब्रोजेनी है मीन्स डेवलपमेंट है एम्ब्रो की, वो सिमिलर होती है, मीन्स स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में, ठीक है। सो जो इनकी डेवलपमेंट है वो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डाइकोट का जो एम्ब्रोजेनी है मीन्स उनकी कैसे डेवलपमेंट होती है वो बता दूंगा, ठीक है। द zygote divide by a transverse wall into two unequal cell, larger basal cell called suspensor cell and smaller denser terminal cell called embryo cell। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो जाइगोट फॉर्म हुआ होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिवीजन लेता है अनइक्वल सेल्स की तरह, मीन्स अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन करता है डिवीजन के बाद, जिसमें जो हमारी बड़ी सेल्स होती है और बेसल सेल होती है उसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल, और जो हमारी स्मॉलर और डेंसर सेल होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल। सस्पेंसर सेल डिवाइड फ्यू टाइम्स टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 8 सेल्स। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के बाद जो सस्पेंसर सेल है वो कई बार डिवाइड करती है और एक फिलामेंटस टाइप सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करती है। फिलामेंटस टाइप एक के ऊपर एक सेल होती है, ठीक है। इस तरीके से 6-10 सेल बनती है। फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर सेल टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड बिकम सोलन एंड फंक्शन एज होस्ट्रियम। तो जो पहली सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो फूल जाती है और उसे हम कहते हैं होस्ट्रियम, ठीक है, या फिर आप जो भी उसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर एट द एंड एडजस्टिंग टू एम्ब्रियो इज नोन एज हाइपोफाइसिस। और जो लास्ट सेल होती है सस्पेंसर सेल की, जो एम्ब्रियो सेल के पास होती है या एम्ब्रियो सेल से जुड़ी हुई होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो क्या करती है, रेडिकल और रूट कैप का फॉर्मेशन करती है आगे चल के। Embryo cell undergoes 2 vertical division and 1 transverse division to form 8 cell arranged in 2 tier। अब क्या होता है, जो एम्ब्रियो सेल होती है वो 2 वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन करती है और एक 8 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जो 2 टायर में होती है। एक हमारी होती है एपीबेसल जो टर्मिनल टायर होता है, और एक हमारा होता है हाइपोबेसल जो सस्पेंसर के पास का टायर होता है। एपीबेसल सेल प्रोड्यूस 2 कोटिलिडन एंड 1 प्लूमल। और जो एपीबेसल सेल्स होती है वो 2 कोटिलिडन और एक प्लूमल का फॉर्मेशन करती है। हाइपोबेसल प्रोड्यूस हाइपोकोटाइल एक्सेप्ट इट्स टिप। और जो हाइपोबेसल है वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करती है। 8 एम्ब्रियोनिक सेल और ऑक्टेन डिवाइड पेलिक्रिनी टू प्रोड्यूस एन आउटर लेयर ऑफ प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन। और जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है हमारी, जो 8 एम्ब्रियोनिक सेल की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं, वो डिवाइड करती है और एक आउटर लेयर बनाती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोडर्म या फिर डर्मेटोजोम। इनर सेल डिफरेंशिएट फर्दर इनटू प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। और जो इनर सेल होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट मीन्स डेवलप होती है प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम में। इनिशियली द एम्ब्रियो इज ग्लोबुलर एंड अनडिफरेंशिएटेड। शुरू में जो एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर होता है, ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड मीन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। एम्ब्रियो विद रेडिकल सिमेट्री इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जिसमें रेडिकल सिमेट्री मीन्स जो हमारा इस स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो होता है इसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। ये भी आपको जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो विद डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल प्लूमल एंड कोटिलिडन। ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है जब इसमें रेडिकल प्लूमल और कोटिलिडन की डेवलपमेंट होती है। 2 कोटिलिडन डिफरेंशिएट फ्रॉम द साइड विद द प्लूमल इन सेंटर। अब इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसके दोनों साइड से कोटिलिडन डेवलप होते हैं और जो सेंटर है उसमें प्लूमल डेवलप होता है। एट दिस टाइम एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप। और इस टाइम पे जो एम्ब्रियो है वो कैसा हो जाता है, हार्ट शेप। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, पहला एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद ये इसने डिवीजन करी और इसने एक सस्पेंसर सेल और एक एम्ब्रियो सेल बनाई जिसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो हमारी स्टेज है ये हमारी कहलाती है प्रो एम्ब्रियो स्टेज। इसके बाद जो हमारी सस्पेंसर सेल है, उन जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारी सस्पेंसर सेल है वो फूल जाती है और उसे हम कहते हैं होस्ट्रियल सेल। और जो वो सेल जो किसके पास होती है, जो एम्ब्रियो सेल के पास होती है उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो रूट टिप और किसका फॉर्मेशन करती है, जो रेडिकल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसके बाद जो एम्ब्रियो सेल है वो भी पूरी तरीके से डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखिए 2 टायर में आपको समझाता हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होता है। जब एम्ब्रियो सेल डिवाइड करती है
तो ये 4 सेल आगे होती हैं, 4 सेल पीछे होती हैं और इनके सराउंडिंग में भी 4 सेल बनती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो 2 टायर में अरेंज होती हैं। और उसके बाद ये एक फुली डेवलप डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारी क्या है, हॉस्ट्रियम सेल है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, सस्पेंसर सेल है। ये हमारी हाइपोफाइसिस है, जो क्या करती है, रेडिकल को जनरेट करती है और रूट टिप को जनरेट करती है। उसके बाद जो एम्ब्रियो सेल है, जो 2 टायर में प्रेजेंट होती है, वो सबसे पहले डिवाइड करके डर्मेटाजोन्स बनाती हैं। ठीक है, मीन्स जो बाहर की ये वाली सेल होती हैं, जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो सेल होती हैं, जो बाहर की सेल है, ये डर्मेटाजोन बनाती हैं। और ये जो इनर 8 सेल हैं, ये प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब जो डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो होते हैं, उनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडन। ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्ट करते हैं और 2 कोटिलीडन क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलीडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल विच टर्मिनेट विद प्लूमल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलीडन के ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, और ये प्लूमल के साथ टर्मिनेट हो जाता है। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये हमारी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, और इस कोटिलीडन के ऊपर का ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, और ये प्लूमल के साथ टर्मिनेट हो जाता है। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle that terminate at the lower end in radical और root tip। और ये जो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कोटिलीडन के नीचे होता है, ठीक है, या हम कहें कंपैरिजन में उससे नीचे होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, जो टर्मिनेट होता है रेडिकल और रूट कैप के साथ। ठीक है, द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, और जो रूट टिप है वो कवर होती है रूट कैप से। उसके बाद हम मोनोकोट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पोज ओनली 1 कोटिलीडन, इसके पास सिर्फ एक ही कोटिलीडन होता है, इसीलिए हम इसे मोनोकोट कहते हैं। इन ग्रास फैमिली कोटिलीडन इज कॉल्ड स्क्रूटलम, और ग्रास फैमिली में जो कोटिलीडन है उसे हम कहते हैं स्क्रूटलम। सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जैसे मान लीजिए ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो ये एक साइड पे प्रेजेंट होता है। एट लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन अ शीट कॉल्ड क्लोराइजा, और जो मीन्स स्क्रोटलम के अपोजिट जो एक्सिस है या जो जगह है, वहाँ पे रेडिकल और रूट कैप प्रेजेंट होते हैं, जो एक स्ट्रक्चर या एक शीट के अंदर होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोराइजा। द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्रोटलम इज एपिकोटाइल, वो पोर्शन जो स्क्रोटलम के अटैचमेंट से ऊपर है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ होलो स्ट्रक्चर क्लियोपिटाइल। एपिकोटाइल जो है उसके पास एक शूट अपेक्स होता है और कुछ फ्यू लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते हैं प्रिमोडिया, जो क्या करती है, जो एक स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज होती है, जिसे हम कहते हैं क्लियोपिटाइल। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड डेवलपमेंट के बारे में और पार्थिनोजेनेसिस के बारे में और प्रियो एम्ब्रियोनी के बारे में और एपोमिक्सिस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।